नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। जिले में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, पूरा शहर हुआ जलमग्न। स्वयं सहायता भत्ता योजना का किया गया शुभारंभ। टेंट लगा रहे एक मजदूर पर गिरी आकाशीय बिजली, इलाज के दौरान मौत। पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला। बिजली की गड़गड़ाहट से एक व्यक्ति की हार्ट हो गई फेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज में शनिवार की सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश को लेकर जहां पूरा शहर जलमग्न हो गया, तो वहीं कई जगहों पर पेड़ गिरने की खबर आई। कई लोगों का बरामदा और छोटा मोटा झोपड़ी नुमा मकान इत्यादि गिर गया, तो वहीं कई जगह पर दीवारें गिर गईं। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। तेज आंधी और बारिश से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, तो वहीं किसानों को भी भारी क्षति की आशंका है। कई सारे फसल इस बारिश के वजह से तबाह हो गए हैं। बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं। धान की फसलें कई जगहों पर डूब गई हैं। इस भीषण बारिश से गोपालगंज शहर में काफी बुरा स्थिति है। गोपालगंज मिंज स्टेडियम में कई फीट तक पानी लगा हुआ है, तो वहीं कई मोहल्लों में कमर भर तक पानी लगने की भी खबर है। गोपालगंज पुलिस लाइन में 2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसके वजह से कार्यालय और सभी पुलिस कर्मियों के बैरक में पानी घुस गया, जिससे पुलिस कर्मियों को भी भारी परेशानी हुई। हालांकि बारिश अभी समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह तक मौसम ऐसे ही बिगड़ा रहेगा, जिसको लेकर और भी चिंता की लकीरें लोगों के चेहरे पर दिख रही हैं। खास करके बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को भारी परेशानी हो रही है। गोपालगंज सदर अस्पताल में भी पानी भर गया। बताया जा रहा है कि इमरजेंसी वार्ड और महिला वार्ड में पानी घुस गया, जिसको लेकर मरीजों को भारी परेशानी हुई। जिला प्रशासन की तरफ से भी जल निकासी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। नगर परिषद के तमाम कोशिशों के बावजूद भी जल जमाव से गोपालगंज शहर को मुक्ति नहीं मिल पा रही है। गोपालगंज शहर बारिश में जलमग्न हो जा रहा है और लोगों का जीना दूभर हो जा रहा है। इधर कुचायकोट प्रखंड के सासा मूसा में स्थित इब्राहिम मेमोरियल उच्च विद्यालय में सीआरपीएफ के जवानों के लिए आवासन की सुविधा देने को लेकर टेंट लगाने का काम चल रहा था। इस बारिश में टेंट लगाने के दौरान वहां आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे टेंट में काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम सलीम अंसारी है, जो कुचायकोट प्रखंड के बलिवन रायमल गाँव के दिलजान मियाँ का पुत्र बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार चुनाव को लेकर अर्धसैनिक बलों का जत्था गोपालगंज में आने वाला है, जिसको लेकर उनके आवासन की व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से करवाई जा रही है। इसी को लेकर सासा मूसा के इब्राहिम मेमोरियल उच्च विद्यालय में टेंट लगाया जा रहा था, जहां सीआरपीएफ के जवान आकर रहेंगे। उनके सुविधा को लेकर वहां तमाम व्यवस्था के लिए मजदूर लगाए गए थे और इन्हीं मजदूरों में सलीम अंसारी भी वहां काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक आज आकाशीय बिजली भारी बारिश में वहां गिर गई, जिससे सलीम अंसारी की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को जानकारी हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ हुआ। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधिवत इसका शुभारंभ किया। इस योजना के तहत बिहार राज्य के स्नातक उत्तीर्ण कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय से 20 से 25 आयु वर्ग के युवा युवतियों को प्रति माह 1000 रुपए स्वयं सहायता भत्ता की राशि 2 वर्ष तक देने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। बिहार राज्य के 20 से 25 आयु वर्ग के वैसे युवा युवतियां जो स्नातक उत्तीर्णोपरांत आगे अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। इस पैसे से उन्हें रोजगार तलाशने में मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि साथ ही इस योजना से लाभान्वित आवेदकों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे स्वरोजगार स्थापन में वे मददगार होगा।
बिहार राज्य के स्नातक उत्तीर्ण आवेदक इस योजना से न केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकेंगे बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ा सकेंगे। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने डिजिटल तरीके से इसका शुभारंभ किया। गोपालगंज में भी इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में इस योजना का शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले के कई थाना प्रभारियों के तबादले की आज खबर आई है। बताया जा रहा है कि कटिया थानाध्यक्ष के सस्पेंड होने के बाद अब वहां की कमान नगर थाना के पूर्व इंस्पेक्टर ओम प्रकाश चौहान को अब वहां की जिम्मेदारी दी जा रही है। बैकुंठपुर के थाना प्रभारी सुभाष कुमार को बनाने की भी बात सामने आई है, तो वहीं गोपालपुर थानाध्यक्ष का भी तबादला हो रहा है। वहां अब आशुतोष झा को जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि इन थानाध्यक्षों के तबादले को लेकर अब तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, परंतु सूत्रों से पता चला है कि इन तीनों थानों के थानाध्यक्ष बदले जाएंगे और यहाँ नए थानाध्यक्ष को जल्द ही कमान दिया जाएगा। इधर भोरे थाना क्षेत्र के बड़हरा गांव में बिजली की गड़गड़ाहट से एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इतनी तेज साउंड से बिजली की गड़गड़ाहट हुई कि हार्ट के मरीज अशोक मिश्रा जो धर्मपुरा गांव के हैं, वे इस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका हार्ट अटैक हो गया, जिससे अस्पताल ले जाते उनकी मौत हो गई। घटना के बाद उनके परिजनों में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। माझा प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान पीवीसीएम के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल की अध्यक्षता में यह बैठक की गई, जिसमें सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में गत बैठक के कार्यवाही की संपुष्टि की गई, जिसके बाद समिति को और मजबूत और सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया। इस दौरान अभियान चलाकर पंचायत स्तर पर आधारभूत संरचना को लेकर भी चर्चा हुई। सदस्यों से आग्रह किया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो सपना है कि देश के हर थाली में बिहार की एक तरकारी हो, यह सपना माझा में सब्जी उत्पादक किसान जो समिति के सदस्य हैं उसे पूरा करने का प्रयास करें और समिति के माध्यम से माझा प्रखंड से हरी और ताजी सब्जी यूनियन के माध्यम से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता भेजी जा सके। इसके लिए किसानों को सब्जी उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी। बैठक में समिति अध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल और सचिव गणेश प्रसाद, उपाध्यक्ष मदन मोहन प्रसाद वर्मा सहित तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। भारी बारिश के कारण हथुआ पोस्ट ऑफिस के पास एक विशाल पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि यह पेड़ वहां लगी हाई मास्टर लाइट पर गिरी, जिसके बाद हाई मास्टर लाइट भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया। हाल ही में यहाँ हाई मास्टर लाइट लगाया गया था और 1 महीना के अंदर इस त्रासदी के वजह से यह हाई मास्टर लाइट भी गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे अब स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना हो सकता है। ऊंचका गांव प्रखंड के मकसूदपुर गांव में मुख्य गंडक नहर का एक बांध अचानक पानी के वजह से टूट गया है, जिसके वजह से कई गांवों में तेजी से नहर का पानी घुस रहा है, जिसको लेकर जहां फसलों को भारी क्षति होने की बात बताई जा रही है, तो वहीं स्थानीय लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भारी बारिश के कारण नहर में भी पानी का दबाव ज्यादा था। बताया जा रहा है कि इसी के वजह से मकसूदपुर के आसपास यह मुख्य गंडक नहर का एक बांध टूट गया है, जिसको लेकर कई गांवों में तेजी से नहर का पानी घुस रहा है। दुर्गा पूजा के पहले दिन थावे थाना क्षेत्र के कविलासपुर नहर पर हुई चाकू मारकर एक युवक की हत्या कांड के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस के तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मृतक का अपने ही फुफेरे भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी से नाराज होकर उसके अपने फुफेरे भाई ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। इस कांड को लेकर आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने पत्रकारों से जानकारी देते हुए बताया। दिनांक 28/9/2025 को थावे थाने में सूचना प्राप्त हुआ कि कबिलासपुर नहर के पास एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। इसमें जब जांच की गई तो पता लगा कि व्यक्ति का नाम विक्की कुमार है। ये भड़रिया थाने का रहने वाला है, सीवान जिले का। और प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश में विवाद प्रतीत हो रहा था, जिसकी वजह से हत्या की गई थी। हम लोग के द्वारा इसमें अनुसंधान किया गया है। अनुसंधान के क्रम में हम लोग के द्वारा 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें जो साजिश करता था और जिसने पूरा प्लानिंग किया था उसका नाम
राजा कुमार है। यह विक्की कुमार का फुफेरा भाई है। घटना का मुख्य कारण था जो मृतक अपने फुफेरे भाई राजा कुमार की पत्नी से पिछले 2-3 साल से गहरे संबंध में था। दोनों के बीच में लव अफेयर था। ये चीज़ राजा कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं थी। राजा कुमार ने कई बार विक्की कुमार के घर पे जाकर के उसके पेरेंट्स के साथ मना किया था और विक्की को भी मना किया था, लेकिन विक्की मानने के लिए तैयार नहीं था। इन सब चीज़ों से परेशान होकर राजा कुमार ने अपने कुछ दोस्त, जिनका नाम डब्लू कुमार, सोनू कुमार और साहिल कुमार है, के साथ मिलकर पिछले 6 महीने से प्लानिंग की थी कि उसे विक्की कुमार का मर्डर करना है। इसमें साहिल कुमार ने अपनी वाइफ का मदद किया और अपनी वाइफ की मदद से मृतक को कन्विंस किया और कबिलासपुर नहर के पास में लड़की से मिलने के बहाने बुलाया। पहले से ये लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। जैसे ही आए तो मृतक के फुफेरे भाई राजा कुमार ने से उसकी गर्दन पे वार कर उसकी हत्या कर दी। हम लोग के द्वारा इसमें कई सारे सबूत जुटाए गए हैं और हम लोग की कोशिश रहेगी कि इसमें जल्दी से जल्दी सभी व्यक्तियों को सजा दिलाई जाए। इधर भोरे विजयपुर रोड पर बंधौरा के पास एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसे लेकर काफी देर तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। इसी तरह स्थानीय लोगों के सहयोग से फिलहाल पेड़ को वहां से हटाकर आवागमन को बहाल किया गया है। इधर सदर प्रखंड के बसडीला में भी नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर के दोनों तरफ सड़कें बेहद खराब हो गई हैं। यहाँ लगातार बड़े बड़े वाहन इन सड़कों से आ जा रहे हैं, जिसको लेकर सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आज इन्हीं गड्ढों में पानी भर जाने के कारण एक ई रिक्शा गड्ढे में ही पलट गई, जिसको लेकर उसमें सवार कई महिला और छोटे छोटे बच्चे पानी में गिर गए। इनको हल्की चोटें भी आईं, जिसके बाद राहगीरों के सहयोग से किसी तरह इनको सकुशल ई रिक्शा से बाहर निकाला गया और ई रिक्शा को खड़ा कर पुनः इन सभी सवारियों को इनके गंतव्यों तक भेजने में सहायता की गई। पंचदेवरी प्रखंड के तेतरिया जगन्नाथ स्कूल पर भी विशाल बरगद का पेड़ गिर गया। बताया जा रहा है कि देर रात से हो रही बारिश और आंधी के कारण यहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ था जो विद्यालय पर ही गिर गया है, जिसके वजह से विद्यालय भवन को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। इसको लेकर स्थानीय किसानों को भी भारी क्षति बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि धान और अगैती फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मक्का, बाजरा की फसलें पूरी तरह बर्बाद हुई हैं। प्रशासनिक स्तर पर राहत और सड़क बहाली को लेकर इन क्षेत्रों में भी प्रयास किया जा रहा है। इधर गोपालगंज के बसडीला में संचालित श्री राम जानकी आरोग्य धाम का भी एक बड़ा सा बाउंड्री वाल का दीवार गिर गया, जिसको लेकर श्री राम जानकी आरोग्य धाम के संचालकों को भी आर्थिक क्षति की बात बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। जिले में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, पूरा शहर हुआ जलमग्न। स्वयं सहायता भत्ता योजना का किया गया शुभारंभ। टेंट लगा रहे एक मजदूर पर गिरी आकाशीय बिजली, इलाज के दौरान मौत। पुलिस अधीक्षक ने कई थानाध्यक्षों का किया तबादला। बिजली की गड़गड़ाहट से एक व्यक्ति की हार्ट हो गई फेल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।